नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं कटारिया फार्मेसी, जहाँ डी फार्मा की पढ़ाई होती है एकदम मस्त स्टाइल में। आज का टॉपिक है फार्माकोग्नोसी, जिसमें हम जानेंगे कि नेचुरल सोर्सेज से मेडिसिन कैसे बनती है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से उन्हें इजीली डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज, कभी सोचा है कि जो मेडिसिन हम आज इजीली कंज्यूम करते हैं उनकी हिस्ट्री कितनी पुरानी हो सकती है? पहले लोग कैसे ट्रीटमेंट करते थे? एक हिंट देता हूँ। प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल्स, और इसी की स्टडी को हम कहते हैं फार्माकोग्नोसी। तो चलिए इसके एकदम इंटरेस्टिंग वर्ड में एकदम डुबकी मारते हैं। तो गाइज, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो है फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन, कि फार्माकोग्नोसी एग्जैक्टली क्या होती है। तो फार्माकोग्नोसी को सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो एक ऐसी साइंस है जो नेचुरल सोर्सेज से मेडिसिनल ड्रग्स को आइडेंटिफाई करती है, स्टडी और एक्सट्रैक्ट करती है। मतलब अगर आपकी मम्मी बोल रही है कि हल्दी वाला दूध पियो और कह रही है कि ये बीमारी भगाने का बेस्ट तरीका है, तो टेक्निकली वो भी एक फार्माकोग्नोसी का ही पार्ट है। तो गाइज, अगला टॉपिक हमारा आता है कि फार्माकोग्नोसी की क्या हिस्ट्री थी। तो अब जरा टाइम मशीन को ऑन करते हैं और देखते हैं कि पुराने जमाने में मेडिसिन का कैसा सीन था। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि एंशिएंट टाइम्स में क्या सीन था मेडिसिन का। तो सबसे पहले आयुर्वेदा, चाइनीज और इजिप्टियन मेडिसिन में हर्बल ड्रग्स का यूज होता था। फिर एक ग्रीक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डियोस्कोराइड्स, जो कि फर्स्ट सेंचुरी एडी में आए थे, और उन्होंने एक बुक लिखी डी मेटेरिया मेडिका नाम की, जो उस टाइम की सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स की बुक थी। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास 17 टू 18 सेंचुरी, जिसके अंदर यहाँ क्रूड ड्रग्स यानी असली फॉर्म में आने वाली मेडिसिन का फोकस बढ़ने लगा। लोग जंगल से प्लांट्स ले जाके उसे मेडिसिन के लिए प्रिपेयर करने लगे। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है 1815 के अंदर क्या हिस्ट्री थी फार्माकोग्नोसी की। तो यहाँ पे जर्मन साइंटिस्ट आए CS एडलर नाम के, जिन्होंने फार्माकोग्नोसी की टर्म दी थी, और उन्होंने ही सबसे पहले इस टर्म को ऑफिशियली यूज किया। मतलब फाइनली एक नाम मिल गया था सबको जो समझ आ सके। इसके बाद में आते हैं 20th सेंचुरी, जिसके अंदर अब क्रूड ड्रग्स का सिस्टम शिफ्ट हो गया और आइसोलेटेड कंपाउंड्स, स्टैंडर्डाइजेशन और फाइटोकेमिस्ट्री पे फोकस बढ़ने लगा बच्चों। मतलब अब सिर्फ जंगल जाके पत्ते तोड़ के दवाई नहीं बन रही थी बच्चों, बल्कि प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च होने लगी थी। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों हमारे पास कि फार्माकोग्नोसी का प्रेजेंट स्टेटस क्या है। तो आज के टाइम में फार्माकोग्नोसी सिर्फ हर्बल ड्रग्स तक लिमिटेड नहीं है बच्चों, बल्कि इसमें बहुत एडवांस फील्ड जुड़ चुकी है, जैसे फाइटोकेमिस्ट्री। तो फाइटोकेमिस्ट्री के अंदर हम जानेंगे कि फाइटोकेमिस्ट्री क्या होती है और उसके अंदर किस चीज की स्टडी की जाती है। बायोटेक्नोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है और क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हर्बल ड्रग्स जैसी फील्ड्स है। तो फाइटोकेमिस्ट्री के अंदर बच्चों हम प्लांट से केमिकल कंपाउंड्स को कैसे निकालते हैं ये स्टडी करते हैं। तो फाइटोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी ऑफ प्लांट केमिकल्स हो गया। इसके बाद में आता है बच्चों बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट से मेडिसिन डेवलप करना हम सीखते हैं। इसके बाद में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आती है, जिसके अंदर हर्बल ड्रग्स को सेलुलर लेवल पे हम स्टडी करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हर्बल ड्रग्स बच्चों, जिसके अंदर नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि आप इसके अंदर क्वालिटी चेक करते हैं। तो इसके अंदर जैसे हर्बल मेडिसिन का स्टैंडर्ड मेंटेन करना हम सीखते हैं बच्चों। और सबसे बड़ा रोल ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट ऑफ हर्बल मेडिसिन। आज भी कई मॉडर्न मेडिसिन प्लांट बेस्ड होते हैं, जैसे एस्पिरिन जो कि विलो ट्री से डिराइव्ड है बच्चों। तो ऐसी बहुत सी मेडिसिन है जो कि प्लांट से एब्स्ट्रैक्ट करके उन्हीं के डेरिवेटिव से बनाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों की फार्माकोग्नोसी का क्या स्कोप था। तो अगर आप सोच रहे हो कि फार्माकोग्नोसी का फ्यूचर क्या है, तो जस्ट चिल यार, ये फील्ड फुल पावर में है। जैसे कि इसके अंदर ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट जैसे पॉइंट्स आते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग हो गया, और भी बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट में क्या होता है। तो यहाँ पे हम नए हर्बल मेडिसिन को डेवलप करना सीखते हैं बच्चों। इसके बाद में स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी कंट्रोल आता है, जिसके अंदर नाम से आपको पता चल रहा होगा कि क्वालिटी मेंटेन करते हैं। तो इसके अंदर हर्बल ड्रग्स की प्योरिटी मेंटेन करना हम सीखते हैं बच्चों, कि कैसे उन्हें प्योर फॉर्म में रख सकते हैं, कैसे उनकी क्वालिटी को इनहेंस कर सकते हैं अपन। इसके बाद में फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग आती है बच्चों, जिसके अंदर आप बायोएक्टिव कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करते हो। और इसके बाद में जैसे अगला पॉइंट है अरोमा थेरेपी, कॉस्मेस्यूटिकल्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स जैसे पॉइंट आते हैं, जिसके अंदर आप ब्यूटी और हेल्थ इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को डेवलप करना सीखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट फील्ड आती है बच्चों आयुर्वेदा, यूनानी और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की, जिसके अंदर आप ट्रेडिशनल मेडिसिन को मॉडर्न साइंस के साथ मर्ज करते हो और उनसे एक बेटर प्रोडक्ट बनाते हो जो कि बेटर थेराप्यूटिक इफेक्ट का होता है। इसके बाद में बायोटेक्निकल रिसर्च आती है, रिसर्च इन बायोटेक्नोलॉजी आती है, जिसके अंदर आप प्लांट्स की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को एनहेंस करते हो, कि प्लांट्स की जो नेचुरल प्रॉपर्टीज है उन्हें कैसे आप बेटर इफेक्ट प्रोवाइड करवा सकते हो।
तो अगर आपको हर्बल मेडिसिन और रिसर्च का क्रेज है तो फार्मेसी एक मस्त करियर ऑप्शन हो सकता है बच्चों आपके लिए। तो दोस्तों, यह था फार्माकोग्नोसी का एकदम पावर पैक्ड इंट्रो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक मारो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि डी फार्म कर रहे हैं। और हाँ, कटारिया फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको डी फार्म की बेस्ट पढ़ाई एकदम इंटरेस्टिंग स्टाइल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी स्मार्ट एंड स्टे क्यूरियस।